सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री गृह संहिता में उत्तराखंड के अंतर्गत है 22वां अध्याय। नारद का अनेक लोकों में होते हुए गोलोक में पहुँच कर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करना तथा श्री कृष्ण का ध्रुव रूप होना। श्री भगवान कहते हैं, श्री राधे, इस राग रूप मनोहर एवं गुह्य ज्ञान का उपदेश किसको देना चाहिए, इसका बुद्धिपूर्वक विचार करके नारद जी गंधर्व नगर में गए। वहाँ तंबुरु नामक गंधर्व को अपना शिष्य बनाकर नारद जी मधुर स्वर से वीणा बजाते हुए मेरे गुणों का गान करने लगे। तदंतर उनके हृदय में ही हैं जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि किन लोगों के सामने इस मनोहर राग रूप गीत का गान करना चाहिए, इसको सुनने का पात्र कौन है। इसकी खोज करते हुए नारद इंद्र के पास आए। उनको इस विषय का आनंद लेते ना देखे मुनि श्रेष्ठ नारद सका तुम्बुरु के साथ राग रागणियों का निरूपण करने के लिए सूर्यलोक में गए। वहाँ सूर्यदेव को रथ के द्वारा भागे जाते देख देव ऋषि शिरोमणि महामुनि नारद वहाँ से तत्काल शिव जी के पास चले गए। राधे, ज्ञान तत्वज्ञ भूतनाथ, शिव के नेत्र ध्यान में निश्चल है, यह देखे नारद जी ब्रह्मलोक में गए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को सृष्टि रचना में व्याघ्र देखे वे वहाँ भी ना ठहर सके। उस स्थान से विष्णु के सर्वलोक वंदित वैकुंठ धाम में चले गए। भक्तों के स्वामी भक्त वत्सल भगवान विष्णु को किसी भक्त पर कृपा करने के लिए कहीं जाते देख योगिंद्र नारद तुम्बुरु के साथ अन्यत्र चल दिए। वृषभानु नंदिनी योगीश्वर संतों की गति त्रिलोकी के भीतर और बाहर भी बताई गई है। जो केवल कर्मी हैं उन्हें वैसे गति नहीं प्राप्त होती। मुनीश्वर नारद करोड़ों ब्रह्मांड समूह को लांघ कर प्रकृति से परे गोलोक धाम में जा पहुँचे। उताल तरंगों से सुशोभित विरजा नदी को पार करके वशीकरी ब्रह्म रोगी ध्वनि से निनादित रमणीय वृंदावन में गए, जो सदा वसंत ऋतु से युक्त है और जहाँ के लता भवन मंद मारुत के झोंके से कंपायमान रहते हैं। वृंदावन से गोवर्धन पर्वत का दर्शन करते हुए नारद जी मेरे निकुंज में आए। निकुंज द्वार पर सखियों ने पूछा, आप दोनों कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या कार्य है। ऐसा प्रश्न होने पर मुनि और तुम्बुरु दोनों बोले, सुंदरियों, हम दोनों गान विद्या में कुशल गायक हैं और अपनी वीणा की मधुर ध्वनि साक्षात प्रियपूर्णतम भगवान राधा वल्लभ श्री कृष्ण को सुनाने के लिए आए हैं। हम वंदी जनों में उत्तम हैं, हमारी यह बात महात्मा श्री कृष्ण से निवेदित कर देनी चाहिए। यह सुनकर सखिया ने उनके संदेश मेरे पास पहुँचाया और मेरी आज्ञा से लौटकर मधुरवाणी में उन्हें बंदियों के भीतर चलने का आदेश दिया। करोड़ों सूर्य की ज्योति से व्याप्त मेरे निकुंज के आंगन में जहाँ सब और कौस्तुभमणि जड़ी थी, मनोहर चवर डुलाए जा रहे थे, हिलते हुए मोतियों की झालरों से युक्त छत्र तने थे और करोड़ों सखियाँ विराजमान थी। आकर महापद्म में आसन पर तुम्हारे साथ बैठे हुए मुझे श्री कृष्ण का उन दोनों ने दर्शन किया। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके वे मेरी आज्ञा से वहाँ बैठे और मेरी स्तुति करके मेरे गुणों का गान करने के लिए उद्यत हुए। अतोदय वाद्य विशेष को दबाते और देवदत्त सौरामृतमयी वीणा को झंकृत करते हुए तुम्बुरु सहित नारद ने वीणा वादन की अद्वितीय कला को प्रस्तुत किया। मैं उससे बहुत संतुष्ट हुआ और सिर हिलाता हुआ उस वीणा की प्रशंसनीय स्वर लहरी की सराहना करने लगा। अंतोगतवा प्रेम के वशीभूत हो अपने आप को देखकर मैं जल रूप हो गया। मेरे दिव्य शरीर से जो जल प्रकट हुआ उसे ब्रह्मद्रव के नाम से लोग जानते हैं। उसके भीतर कोटि कोटि ब्रह्मांड राशियाँ लुढ़कती रहती हैं। उसे उन्नत एवं शुभ जल राशि में लुढ़कते हुए वे ब्रह्मांड इंद्रायण के फल के समान प्रतीत होते हैं। राधे, यह ब्रह्मांड कृष्णग्रव नाम से प्रसिद्ध है, जो मेरे त्रिविक्रम रूप के पदाघात से फूट गया था। उसे का भेदन करके जो साक्षात ब्रह्मद्रव का जल यहाँ आया, उसे शुभ
मनवंतर में पूर्ववर्ती लोगों ने पापहारिणी सर्वधुनी गंगा के नाम से जाना था। उस गंगा को दूलोक में मंदाकिनी, पृथ्वी पर भागीरथी और अधोलोक में पाताल में भोगवती कहा गया है। इस प्रकार एक ही गंगा त्रिपदगामिनी होकर 3 नामों से विख्यात हुई। इसमें स्नान करने के लिए प्रणत भाव से जाते हुए मनुष्य के लिए पग पग पर राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल दुर्लभ नहीं रह जाता। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से छूट जाता और विष्णु लोक में जाता है। कलयुग में गंगा दर्शन करने से 100 जन्मों का और जल पीने से 200 जन्मों का और स्नान करने से 1 सहस्त्र जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जो जानवी गंगा दर्शन करते हैं उनका जन्म सफल है और जो उनका दर्शन से वंचित रह जाते हैं उनका जन्म व्यर्थ चला गया। रंभोरु राधे, जैसे विरजा तुम्हारे भय से द्रव रूपता को प्राप्त हो गई, जैसे विरजा के 7 पुत्र 7 समुद्रों के रूप में द्रव भाव को प्राप्त हो गए, जैसे विष्णु कृष्णा नदी हुए, जैसे शिवदेव वेणी नदी हुए और जैसे ब्रह्मा कुकुदिमिनी गंगा और हुए और जैसे अप्सरा गंडकी नदी हो गई, उसी प्रकार ये ऋभु नामक मुनि भी ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं। ये ऋभु की प्रेम लक्षणा भक्ति से संभव हुआ है, इसमें संशय नहीं है। जो इस पापहारिणी पवित्र कथा का श्रवण करता है वह मनुष्य सब लोगों को लांघ कर मेरे गोलोक धाम में चला जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन इस प्रकार अपनी प्रिया श्री राधा से कहकर श्री हरि ऋभु के आश्रम से श्री राधा के साथ ही मालती वन में चले आए। फिर गोपियों की विरह व्यथा को जान भगत वत्सल भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ यमुना के मंगलमय पुलिन पर चले आए। उस समय समस्त गोपीगणों का मान और व्यथा बार दूर हो गया। उन्होंने जैसे चपलाएं मेघ का आलिंगन करती हैं उसी प्रकार घनश्याम को अपनी भुजाओं में भर लिया। तब श्री हरि वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर गोपांगनाओं के साथ मधुर स्वर में वंशी बजाने लगे। भगवान के उस मधुर राग से गोपा कन्याएं मूर्छित हो गई, नदियों का वेग रुक गया, पक्षी अचल हो गए, समस्त देवताओं ने मौन धारण कर लिया, देवनायक शतबद्ध हो गए, वृक्षों से जल बहने लगा तथा सारा जगत मानो निद्रा में निमग्न हो गया। रात्रि काल में रास के रचाकर श्री राधिका और गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण नंद भवन को लौट आए। गोपिकाओं के साथ श्री राधिका भी अपना आनंदमय मनोरथ प्राप्त करके वृषभानुवर के सुंदर मंदिर में चली गई। इस प्रकार श्री गरक्षिता में श्री मथुराखंड के अंतर्गत नारद बोलासुर संवाद में नारदोपाख्यान नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। सभी भक्तों को जय जय श्री राधे।